नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा चुनाव में आज गुजरात में वोटिंग को लेकर काफी हंगामा हुआ। गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह चुडासमा और केसर सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की और राज्यसभा का वोट रद्द करने का आग्रह किया। कांग्रेस ने शिकायत में कहा कि भूपेंद्र सिंह की विधानसभा सीट की जीत को गुजरात उच्च न्यायालय खारिज कर चुका है और उनकी विधानसभा सदस्यता अब अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि केसर सिंह ने गुरुवार तक पूरी तरह से फिट होने के बावजूद एक प्रॉक्सी मतदाता के माध्यम से अपना वोट डाला। मणिपुर में बीजेपी ने एक सीट अपने नाम कर ली है। हालांकि इसको लेकर काफी बवाल मचा है। स्पीकर ने कांग्रेस के उन 3 विधायकों को बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने दी है जिनको हाईकोर्ट ने सदन में प्रवेश करने पर वर्जित कर रखा था। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस के फूल सिंह वरैया चुनाव हार चुके हैं। चुनाव नतीजों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार राज्यसभा जाएंगे। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 1 पर जीत मिली है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी चुनाव जीते हैं, वहीं बीजेपी के राजेंद्र गहलोत ने जीत दर्ज की है। आंध्र प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी ने बाजी मारी है। वाईएसआरसीपी ने चारों राज्यसभा सीट पर जीत दर्ज की है। इसके उम्मीदवार पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, मोपी देवी वेंकट रमना, अल्ला अयोध्याराम रेड्डी और परिमल नटवानी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया हालात का जायजा लेने के लिए बुधवार से ही 2 दिन के दौरे पर हैं। वायुसेना प्रमुख ने श्रीनगर और लेह एयरबेस का दौरा किया है और इससे पहले उनकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे के साथ बातचीत हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा निहत्थे सैनिकों को लेकर दिया गया बयान झूठा नजर आने लगा है। 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई में घायल हुए जवान सुरेंद्र सिंह के पिता ने आज तक चैनल को बताया है कि सैनिक निहत्थे थे। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में सुरेंद्र के पिता और पत्नी ने बताया कि सुरेंद्र ने उन्हें बताया था कि वो निहत्थे थे और उन्हें चीनियों ने घेर कर मारा। सुरेंद्र का परिवार राजस्थान के अलवर में रहता है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पीएम मोदी को अब खुद आगे आकर चीनी राष्ट्रपति का नाम लेकर उनसे कोरोना वायरस महामारी पर जवाब मांगना चाहिए और गलवान घाटी को खाली कराने पर बात करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जल्द ही भारतीय विदेश मंत्री के कोरोना वायरस को लेकर चीन के विदेश मंत्री से मिलने पर भी निशाना साधा। स्वामी ने कहा, यह हास्यास्पद है कि विदेश मंत्री कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा के लिए अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री को उन्हें बैठक में ना शामिल होने के लिए कहना था या फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बैठक में भेजना था। अब जरूरत है कि पीएम मोदी शी जिनपिंग का नाम लेकर उन्हें गलवान घाटी खाली करने के लिए कहें। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जवानों की शहादत को लेकर फिर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब ये साफ हो गया है कि चीन ने जो गलवान में हमला किया वो पहले से प्लान किया हुआ था। भारत सरकार इस दौरान सोती रही और समस्या को टालती रही और सरकार की लापरवाही का खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 13वें दिन शुक्रवार को बढ़त हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 78.37 रुपए लीटर हो गया है तो डीजल की कीमत 77 रुपए से ज्यादा हो गई है। पिछले 13 दिनों में डीजल की कीमत में 7.67 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम में 7.09 रुपए प्रति लीटर की बढ़त हुई है। ये तब है जब कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी बनी हुई है। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। देश में एक दिन में कुल 13,586 मामले मिले हैं, जो अभी तक के सबसे ज्यादा केस हैं और 336 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 3,80,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या 12,573 हो गई है। फिलहाल सक्रिय केस 1,63,000 हैं और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उनको ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। यहाँ उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 85,19,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों की संख्या 4,54,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ठीक होने वाले लोगों की संख्या करीब 45 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।